अगर आप भी दिन में कई बार किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बिना उसका चेहरा देखे वो आपकी आंखों के सामने आ जाती है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो दो हरकतें हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में दिखने लगे तो समझ लीजिए कि किसी स्त्री को सोचना अब आपकी आदत बन चुकी है। उनमें से पहली हरकत आपको भीतर तक हिलाकर रख देगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी मन, भावना और रिश्तों की गहराई को समझना चाहते हैं, तो जहां हम हर रिश्ते के पीछे छिपे मनोविज्ञान को उजागर करते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मन के उस कोने की बात जो शब्दों में नहीं ढलती। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी मुस्कान या कोई ऐसा क्षण हमारे भीतर इस तरह घर कर जाता है कि हम चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते। खासकर जब बात एक स्त्री की हो जिसने हमारे जीवन में किसी गहरे भाव को छू लिया हो, तो उसके बारे में सोचना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। ये अनुभव धीरे धीरे हमारे सोचने की दिशा, हमारे जीने की शैली और हमारी भावनात्मक दुनिया को बदल देता है। आप उसे हर सुबह उठते ही सोचते हैं, हर रात सोते समय उसका चेहरा सामने आ जाता है। आप किसी और विषय पर सोचते हैं लेकिन लास्ट में उसी की बात पर जाकर अटक जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऐसी दो बातें आपको बताने वाले हैं जो साफ साइन देती हैं कि आपके लिए वो स्त्री याद नहीं बल्कि आपकी आदत बन चुकी है। विशेषकर पहली जो बात है, इतनी गहराई से आपके भाव को छूती है कि आप खुद भी हैरान हो जाएगी। भाग 1, जब आदत बन जाए कोई चेहरा। प्रेम की शुरुआत या भावनात्मक उलझन आदत बन जाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब कोई चीज़ बार बार दोहराई जाती है और वो हमारी भावनाओं से जुड़ी हो, तो वो सिर्फ एक क्रिया नहीं रह जाती, वो हमारा स्वभाव बन जाती है। स्त्री को याद करना एक बार, 2 बार, हफ्ते भर तक सामान्य हो सकता है, लेकिन जब महीनों बीत जाए और जब वो आपकी सोच से हटे नहीं, तब समझिए वो एक संकेत है कि आपका मन उसके बिना अधूरा हो गया है। हरकतें खुद से बातें करते हुए बार बार उसी स्त्री का जिक्र आ जाना, ये हरकत बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत डीप है। अनजाने में हो रही वन साइडेड कम्युनिकेशन, आप दिन भर में कई बार खुद से बात करते हैं, ये नेचुरल है, लेकिन अगर आपने गौर किया हो, जब आप किसी टॉपिक पर सोचते हैं और आपकी सेल्फ कम्युनिकेशन में बार बार उसी का नाम या चेहरा सामने आने लगता है, तो वो आपकी आदत में शामिल हो चुकी है। उदाहरण के लिए, आप खाना खा रहे हैं और अचानक मन में आता है, अगर वो होती तो शायद कुछ अलग बनाती, या फिर काश वो भी होती तो उससे ये बात शेयर करता। ये शब्द बाहर नहीं आते, पर हमारे मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं, तब भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसके लिए अलर्ट है, और यही होते हैं आदत के बीच मानसिक बातचीत, माइंड सिमुलेशन का गहरा खेल। मनोवैज्ञानिक इसे माइंड साइमुलेशन कहते हैं। जब हम किसी को इतना सोचने लगते हैं कि हमारा दिमाग में उसके साथ कम्युनिकेशन होने लगता है, तो ये साफ इशारा है कि वो व्यक्ति हमारे अंतर्मन में बस चुका है। ये प्रक्रिया कॉन्शियस रूप से नहीं होती, ये एक अनकॉन्शियस लेवल पर होती है, और जब कोई स्त्री आपके अनकॉन्शियस लेवल में जगह बना ले, तो उसे भूलना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स का अनुमान लगना। अगर आप कोई निर्णय लेने से पहले यह सोचने लगे कि वो क्या सोचती हो, उसे ये पसंद आता है या नहीं, तो ये दर्शाता है कि आप हर बात में उसे शामिल कर चुके हैं, भले ही वो आपके जीवन में वर्तमान में मौजूद ना हो। लेकिन ये संकेत इतना गहरा होता है कि आप महसूस करेंगे कि वो स्त्री आपके डिसीजन की छाया बन चुकी है।
सेकेंड जो हरकत है, जब आपके आसपास की हर चीज़ उसकी याद दिलाने लगे। जब दूसरी हरकत भी उतनी ही पावरफुल होती है, यह आपके एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने लगती है। आपकी सराउंडिंग की चीज़ें, जैसे कि कोई गाना याद आना, मौसम में बदलाव होना या फिर कोई रंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, किसी चीज़ में स्वाद आना, सब कुछ आपको उसकी याद दिलाने लगता है। गाना, फिल्में, शेर और शायरी में भी वही दिखे। कभी आपने सोचा है कि एक गीत सुनते ही उसकी आंखें क्यों सामने आ जाती हैं? क्या कोई शेर आपको उसी की याद में डुबो देता है? इसका कारण है रिलेटेड इमोशनल लिंकिंग। आपके ब्रेन ने उन चीज़ों को उस स्त्री से जोड़ दिया है। अब जब भी वो चीज़ें सामने आती हैं तो उसका चेहरा भी उभर आता है, मौसम बदलता है और आपकी यादें जिंदा हो जाती हैं। बारिश हो, सर्दी की ठंडी हवा हो या गर्मी की तपिश, जब मौसम के साथ उसकी भावनाएं भी जुड़ने लगें और हर बदलते मौसम में वो आपको याद आई, तो समझिए वो आपके भीतर गहराई तक उतर चुकी है। जगहों से जुड़ी यादें, कोई कैफे, कोई बस स्टैंड, कोई सड़क या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर आप पहली बार उससे मिली थी, तो समझिए ऐसी जगह अगर आपको बार बार याद आ रही है तो वो आपकी आदत बन चुकी है। उसे याद करना जगह स्थिर होती है, पर यादें चलती रहती हैं, और जब यादें जगहों पर छा जाएं तो समझो प्रेम या मोह का जाल गहरा बन चुका है। भाग दो, आदत और प्रेम। फर्क बहुत महीन सा होता है। ये समझना जरूरी है कि किसी को याद करना और किसी को आदत बना लेना, इन दोनों में छोटा सा ही अंतर होता है। याद करने में हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन आदत में नहीं। जब आप किसी को याद करते हैं तो आप चाहे तो उसे भूल सकते हो, बिजी रह सकते हो, लेकिन जब कोई आपकी आदत बन जाए तब उसका ना सोचना मुश्किल हो जाता है। आदत आपको कंट्रोल करने लगती है। आपका मूड, आपके इमोशन, आपकी एनर्जी उसकी हैबिट के अकॉर्डिंग डिपेंड हो जाता है। और अगर वो स्त्री आपकी आदत बन गई है तो वो आपकी सोच, नींद और शांति को कंट्रोल करने लगती है। उसके बाद बात करते हैं, क्या ये प्रेम है या फिर एक सोल कनेक्शन? कई बार कोई भी आदत हम सच्चे प्रेम की ओर इशारा करती है, और कई बार ये सिर्फ सोल कनेक्शन का सिंबल होती है। प्रेम वो है जो आपको बेहतर बनाता है। अगर उस स्त्री की याद आपको मोटिवेट करती है, आपको सबसे अलग बनाती है, आपके विचारों में इम्प्रूवमेंट लाती है, तो ये सच्चा प्रेम हो सकता है। सोल कनेक्शन आपको उसकी आत्मा से जोड़ देता है। कुछ रिश्ते जीवन में शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं, और अगर आप उसे केवल शरीर नहीं बल्कि सोल के लेवल पर फील करते हैं तो ये कनेक्शन जन्मों का हो सकता है। अब बात आती है कि इस अटैचमेंट से बाहर कैसे निकलें, इसे अपनाएं, कैसे पहचानें कि यह आपकी इमोशनल ट्रैवल का पार्ट बन चुका है। किसी को याद करना, उसे आदत बना लेना, ये एक भावना है। इससे भागे नहीं बल्कि समझे, खुद से कम्युनिकेट करें और अपने मन से पूछिए, क्या मैं उसके बिना अधूरा हूँ? क्या ये सच्चा प्रेम है या केवल भ्रम, आगे बढ़ने की कला? अगर वो स्त्री अब आपके जीवन का पार्ट नहीं है तो आपको खुद को संभालना होगा। यादें रहेंगी पर आप उन्हें कंट्रोल करना सीखें। लास्ट में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि जब आदत बन जाए कोई चेहरा, अगर आप इन दोनों हरकतों को अपने जीवन में घटते हुए देख रहे हैं, खुद से बातें करते समय उस स्त्री का नाम या चेहरा सामने आना, हर चीज़ में उसी की झलक दिखने लगना, तो ये साफ संकेत है कि वो स्त्री अब सिर्फ आपकी सोच नहीं रही, वो आपकी आदत बन गई है। ये वीडियो आपके लिए एक मिरर की तरह काम करेगी, जिसमें आपको खुद को देखना है, समझ सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि अब आपको करना क्या है। जब आदत बन जाए कोई चेहरा तो क्या करें? आपके मन ने उसे अपना लिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस आदत को निभाया जाए या इससे किसी तरह से रिलीफ पाया जाए?
इसे निभाना तब तक सही है जब तक वो स्त्री आपकी भावनाओं को समझती है, आपके जीवन में उसका कोई इमोशनल प्लेस हो, आप दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन या कोई रिलेशन प्रेजेंस भी हो। ऐसी स्थिति में ये आदत आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है, अपने जीवन में अनुशासन और ऊर्जा ला सकती है। उसकी यादें आपको जीवन में एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा दे सकती हैं। लेकिन अगर वो केवल वन साइडेड है, तो आप उसे चाहते हैं लेकिन वो आपसे दूर है, तो उसका कोई उत्तर नहीं होता। वो आपकी भावनाओं को नहीं पहचानती और तब यह आदत धीरे धीरे आपके लिए सेल्फ डेंजर्स बन सकती है। आपका मन बार बार उसी सर्कल में घूमता रहेगा, लेकिन ना कोई उत्तर मिलेगा, ना कोई समाधान। ऐसे में ये आदत मानसिक थकान, बेचैनी और सोल कनेक्शन के टूटने की ओर ले जाता है। इस आदत को तोड़ने के 5 इफेक्टिव उपाय। अपने आप को बिजी रखिए। आपका मन जितना खाली रहेगा, उतने ही उस स्त्री के विचारों की ओर जाएगा। अपने समय को रचनात्मक कार्यों में लगाइए, जैसे कि आप कोई योगा क्लासेस अटेंड कर सकते हैं या फिर 4 सीमाएं तय करें। अपने दिमाग को ये निर्देश दें कि दिन भर में सिर्फ एक निश्चित समय पर ही आप उसके बारे में सोचेंगे। मान लीजिए रात को सोने से पहले 5 मिनट, ये आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। नंबर 5 है खुद से प्रेम करना शुरू करें। उस स्त्री की याद में आपने खुद को कहीं खो दिया है। अब वक्त है खुद से मिलने का। खुद के लिए खाना बनाइए, खुद के लिए म्यूजिक सुनिए और खुद से कहिए आई एम इम्पोर्टेंट। इमोशनल मैसेज उन लोगों के लिए जो इस स्टेज में हैं। यदि आप इस समय ऐसी ही किसी स्त्री के विचारों में उलझे हैं और दिन रात उसे याद करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हैं जो इस दर्द से गुजरते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप एक संवेदनशील हृदय रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो सेंसिटिव होते हैं वही पावरफुल भी होती हैं। आप अपनी उस आदत को चाहें तो एक नए जीवन की नींव बना सकते हैं और चाहें तो खुद को भी खो सकते हैं। फैसला आपका है कि आपको खोना है या पाना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।